राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वंदे भारत ने भारतीय रेलवे को पूरी तरह से बदल दिया है। कुछ ही सालों में वंदे भारत का नेटवर्क देश में फैला है, जिससे यात्रियों का काफी समय बच रहा है। ज्यादातर राज्यों को वंदे भारत मिली है। इसी बीच रेलवे ने नई 60 वंदे भारत की घोषणा की है। देश में 60 रूटों पर नई वंदे भारत चलने वाली है। इसको लेकर रेलवे लगातार काम कर रहा है। वंदे भारत की बड़ी सौगात रेलवे यात्रियों को देने वाला है। 60 में से हम कुछ वंदे भारत के बारे में बात इस वीडियो में करने वाले हैं। किस रूट पर चलेगी वंदे भारत, कब से चलेगी, पूरी जानकारी जानने का इस वीडियो में। आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय रेलवे की ओर से लगातार नए वंदे भारत की घोषणा हो रही है। जानकारी के मुताबिक तेजी से वंदे भारत की कोच बनाने का काम आईसीएफ में हो रहा है। 60 वंदे भारत जल्द ही अलग अलग रूटों पर लॉन्च होगी। 60 में से कुछ रूट सामने आए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला रूट है प्रयागराज से मेरठ। इस रूट पर सिर्फ एक ट्रेन चलती है। वंदे भारत चलने से 30 ट्रेन इस रूट के यात्रियों को मिलेगी। लखनऊ होकर ये वंदे भारत मेरठ जाएगी। इससे प्रयागराज के साथ लखनऊ के यात्रियों को भी इसका फायदा होगा। प्रयागराज से मेरठ की दूरी 655 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन लगभग 11 से 12 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 8 घंटे में तय करेगी। 2 से 3 घंटे पहले वंदे भारत से यात्री अपनी डेस्टिनेशन पहुंचेंगे। बात करें इसके रूट के बारे में तो प्रयागराज जंक्शन से चलेगी और प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद होते हुए मेरठ सिटी पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। एक दिन मेंटेनेंस किया जाएगा। 16 कोच वाली वंदे भारत इस रूट पर चलने की संभावना है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का प्रयागराज डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली वंदे भारत के बारे में। अगली वंदे भारत हावड़ा से राउरकेला के बीच चलेगी। वैसे इस रूट पर ट्रेनों की कमी नहीं है, लेकिन यात्रियों की संख्या ज्यादा है। भीड़ इस रूट पर देखने को हर वक्त मिलती है। हर एक ट्रेन फुल होकर चलती है। कंफर्म टिकट मिलना भी मुश्किल है। वंदे भारत चलने से काफी हद तक भीड़ से छुटकारा यात्रियों को मिलेगा। एक तेज और आरामदायक ट्रेन यात्रियों को मिलेगी। हावड़ा से राउरकेला की दूरी 412 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन 8 से 10 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 6 घंटे में तय करेगी। इसका रूट हावड़ा से निकलने के बाद खड़गपुर, टाटानगर, चक्रधरपुर और राउरकेला होगा। सप्ताह में 6 दिन ये वंदे भारत चलेगी। एक दिन मेंटेनेंस होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत हावड़ा से राउरकेला के बीच चलेगी। ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। अगली तीसरी वंदे भारत देहरादून से लखनऊ रूट पर चलेगी। दरअसल इस वंदे भारत का रूट बढ़ाकर अयोध्या धाम तक करने का प्रस्ताव उत्तराखंड के सीएम धामी जी ने रेलवे बोर्ड को भेजा है। उस पर अभी तक रेलवे बोर्ड ने जवाब नहीं दिया। फिलहाल ये वंदे भारत देहरादून से लखनऊ के बीच चलेगी। देहरादून से लखनऊ की दूरी 540 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन 9 से 10 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 7 घंटे में तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो देहरादून के हर्रावाला स्टेशन से चलेगी और हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी। एक दिन इसका मेंटेनेंस होगा। नॉर्दर्न रेलवे का मुरादाबाद डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे अगली वंदे भारत टाटानगर से वाराणसी के बीच चलेगी। इस वंदे भारत को 2 महीना पहले मंजूरी मिली है, लेकिन किसी वजह से अब तक ये वंदे भारत नहीं चल पाई। लेकिन अब इसके चलने के सारे रास्ते खुले हैं। इस वंदे भारत के चलने से झारखंड के साथ बिहार के यात्रियों को भी इसका फायदा होगा। इस रूट पर सिर्फ 3 ट्रेन चलती है और सभी वीकली है। इस वजह से इस रूट पर यात्रा करने में परेशानी यात्रियों को होती है। टाटानगर से वाराणसी की दूरी 570 किलोमीटर की है। ये दूरी बाकी ट्रेन 9 से 10 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 7 घंटे में तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो टाटानगर से चलेगी और पुरुलिया, बोकारो, गोमो, कोदरमा, गया, सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। एक दिन मेंटेनेंस किया जाएगा। 8 कोच की मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलेगी। साउथ ईस्टर्न रेलवे का चक्रधरपुर डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। अगली 5वीं वंदे भारत बेलगावी से पुणे के बीच चलेगी। महाराष्ट्र को साउथ इंडिया से जोड़ने वाला ये एक महत्वपूर्ण रूट है। इस रूट पर रोजाना हजारों यात्री यात्रा करते हैं। पहले से इस रूट पर संपर्क क्रांति, हमसफर, सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी ट्रेन चलती है। इनमें वंदे भारत ऐड होने से एक और तेज ट्रेन यात्रियों को मिलेगी। बेलगावी से पुणे की दूरी 416 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन 8 से 9 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 6 घंटे में तय करेगी। इसका रूट बेलगावी से निकलने के बाद रायबाग, मिरज, सातारा और पुणे होगा। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी। एक दिन मेंटेनेंस होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर यात्रियों को सेवा देगी। साउथ वेस्टर्न रेलवे का हुबली डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे अगली वंदे भारत पटना से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। बिहार से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए एक महत्वपूर्ण रूट है। इस रूट पर वंदे भारत चलाने की मांग काफी दिनों से यात्री कर रहे थे। आखिरकार इस रूट पर वंदे भारत चलने वाली है।
पटना से न्यू जलपाईगुड़ी की दूरी 635 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन 10 से 12 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 8 घंटे में तय करेगी। इसका रूट पटना से निकलने के बाद मोकामा, लखीसराय, जमालपुर, भागलपुर, मालदा टाउन, किशनगंज और जलपाईगुड़ी होगा। सप्ताह में 6 दिन ये वंदे भारत चलेगी, एक दिन मेंटेनेंस होगा। 16 कोच वाली वंदे भारत इस रूट पर चलने की संभावना है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का दानापुर डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। अगली 7वीं वंदे भारत मुंबई से लातूर के रूट पर चलेगी। इस रूट पर यात्रियों की संख्या ज्यादा है, पर ट्रेन सिर्फ 2। इस वजह से भीड़ का सामना यात्रियों को करना पड़ता है। इस रूट पर वंदे भारत चलने से एक तेज ट्रेन का ऑप्शन यात्रियों को मिलेगा। मुंबई से लातूर के बीच 525 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी बाकी ट्रेन 8 से 9 घंटे में तय करती है। वंदे भारत की दूरी 6 घंटे में तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो मुंबई से एसएमटी से निकलेगी और दादर, ठाणे, कल्याण, पुणे, कुर्डवाडी होते हुए लातूर पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा, एक दिन मेंटेनेंस होगा। 8 कोच की मिनी वंदे भारत मुंबई से लातूर के बीच चलाई जाएगी। सेंट्रल रेलवे का सोलापुर डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे अगली वंदे भारत इंदौर से सूरत के बीच चलेगी। ये वंदे भारत सूरत और इंदौर के यात्रियों को महाकाल नगरी उज्जैन से जोड़ेगी। इस रूट पर वंदे भारत का संचालन का प्रस्ताव काफी दिन पहले रेलवे बोर्ड को भेजा था, अब जाकर इसे मंजूरी मिली है। इंदौर से सूरत की दूरी 560 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन 8 से 9 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 7 घंटे में तय करेगी। इसका रूट ऐसा है, इंदौर से चलेगी और उज्जैन, रतलाम, गोध्रा, वडोदरा होते हुए सूरत पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा, एक दिन मेंटेनेंस होगा। वेस्टर्न रेलवे का रतलाम डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। अगली वंदे भारत मुंबई से शेगांव के बीच चलेगी। शेगांव महाराष्ट्र का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ श्री गजानन महाराज जी के दर्शन करने रोज हजारों भक्त आते हैं। इस रूट पर वंदे भारत शुरू होने से मुंबई से शेगांव जाना आसान होगा। तेज और आरामदायक यात्रा करते हुए यात्री शेगांव पहुंचेंगे। मुंबई से शेगांव की दूरी 540 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन 8 से 9 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 7 घंटे में तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो मुंबई से एसएमटी से निकलेगी और दादर, ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, जलगांव, भुसावल होते हुए शेगांव पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी, एक दिन मेंटेनेंस होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर सेवाएं देगी। सेंट्रल रेलवे का मुंबई डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे और बात करते अगली वंदे भारत के बारे में। अगली वंदे भारत प्रयागराज से आगरा के बीच चलेगी। इस रूट पर भगवा रंग की वंदे भारत चलने की संभावना है। ये वंदे भारत चलने से यूपी के 2 प्रमुख शहरों को जोड़ना आसान होगा। प्रयागराज से आगरा की दूरी 470 किलोमीटर की है। ये दूरी बाकी ट्रेन 8 से 9 घंटे में तय करती है। वंदे भारत की दूरी 6 घंटे में तय करेगी। इसका रूट प्रयागराज से निकलने के बाद फतेहपुर, कानपुर, इटावा और आगरा कैंट होगा। सप्ताह में 6 दिन इसे चलाया जाएगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत का संचालन इस रूट पर होगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का प्रयागराज डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। अगली वंदे भारत सिकंदराबाद से पुणे वाले रूट पर चलेगी। एक महत्वपूर्ण रूट है। रोज हजारों यात्री इस रूट पर यात्रा करते हैं। सिकंदराबाद पुणे के बीच पहले से दुरंतो, शताब्दी जैसी सुपरफास्ट ट्रेन चलती है। फिर भी वंदे भारत की मांग काफी तेजी में हो रही थी। आखिरकार रेलवे ने इस रूट पर वंदे भारत चलाने को मंजूरी दी है। सिकंदराबाद से पुणे की दूरी लगभग 600 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन 9 से 10 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 7 से 8 घंटे में तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो सिकंदराबाद से चलेगी और विकाराबाद, वाड़ी, कलबुर्गी, सोलापुर होते हुए पुणे पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा, एक दिन मेंटेनेंस होगा। 16 कोच वाली वंदे भारत इस रूट पर चलने की संभावना है। साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। अगली वंदे भारत जयपुर से इंदौर के बीच चलेगी। इस वंदे भारत का रेक जयपुर पहुंचा है। इसका ट्रायल चल रहा है और ट्रैक का काम भी जोरों से चल रहा है। जयपुर से इंदौर की दूरी लगभग 600 किलोमीटर की है। ये दूरी वंदे भारत 8 घंटे में तय करेगी। इस रूट की सबसे तेज ट्रेन यही वंदे भारत होगी। इसका रूट जयपुर से निकलने के बाद अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, रतलाम होते हुए इंदौर होगा। सप्ताह में 6 दिन इसे चलाया जाएगा, एक दिन मेंटेनेंस होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलेगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जयपुर डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे अगली वंदे भारत वडोदरा से पुणे के बीच चलेगी। इस वंदे भारत के चलने से इन 2 शहरों के बीच यात्रा करना आसान होगा। कम समय में ज्यादा दूरी वंदे भारत से यात्री तय कर सकेंगे। वडोदरा से पुणे के बीच 525 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन 8 से 9 घंटे में तय करती है। वंदे भारत की दूरी 6 से 7 घंटे में तय करेगी। इसका रूट वडोदरा से निकलने के बाद सूरत, वलसाड, वापी, वसई रोड, कल्याण और पुणे होगा। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा,
एक दिन मेंटेनेंस होगा। 16 कोच की वंदे भारत इस रूट पर चलेगी। वेस्टर्न रेलवे का वडोदरा डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए आगे की कुछ वंदे भारत की अपडेट हम शॉर्टकट में जानेंगे। अगली वंदे भारत अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। इसके बाद पुणे से शेगांव, वाराणसी से रायपुर और मुंबई से कोल्हापुर। इन सभी 17 वंदे भारत को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी है। 60 वंदे भारत में से इन 17 वंदे भारत को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी है और बाकी रूट भी जल्दी मंजूर होने की संभावना है। मिली हुई जानकारी के मुताबिक नवंबर तक इन 60 वंदे भारत को चलाने का प्लान रेलवे का है। इनके चलाने के लिए अलग अलग रूटों पर रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल काम कर रहे हैं। मार्च तक मैक्सिमम वंदे भारत चलाने जाने की संभावना है। ये थी वंदे भारत की कुछ अपडेट। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।